हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड सोफिया हाई स्कूल दिखाया जाता है, जो अपने कैफ़े में काम कर रही थी। तभी एक न्यूज़ सुनाई देती है जिसमें कहते हैं कि कुछ माफिया के लोग बाहर वायलेंस कर रहे हैं और सिटीजन्स को घर के अंदर रहने का मशवरा देते हैं। ये न्यूज़ सुनकर सोफिया अपने घर जाने लगती है। तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है जिसको काफ़ी चोटें लगी हुई थी और वो कहता है कि मुझे वाटर बॉटल दो। तो सोफिया कहती है, सर मैं कैफ़े बंद कर रही हूँ। लेकिन वो उसके हाथ में बहुत सारे पैसे पकड़ाता है और अंदर जाकर बैठ जाता है। सोफिया को उसकी चोट देखकर उस पर तरस आ जाता है, इसी वजह से वो उसे पानी देती है और फिर उसकी चोट देखने के लिए उसका हाथ पकड़ने लगती है। लेकिन वो झटके से अपना हाथ पीछे करता है और उसे घूरने लग जाता है। लेकिन सोफिया उससे डरती नहीं है और दोबारा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि हिलना मत, और उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि बाहर लड़ाई हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में तुम बाहर क्यों आए। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, हो सकता है कि मैं उन्हीं बुरे लोगों में से एक हूँ। तो वो कहती है, अगर तुम बुरे होते तो मुझे पैसे ना देते। ये सुनकर वो हंसने लग जाता है। फिर सोफिया उसके फेस पर दवाई लगाती है। उस टाइम वो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। फिर सोफिया कहती है, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा दूं, उसके बाद तुम फौरन यहाँ से चले जाना। ये बहुत खतरनाक एरिया है, यहाँ पर स्टर्लिंग फैमिली का राज चलता है और उनका हेड जेवियर स्टर्लिंग, मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ा ठग है। ये सुनकर वो चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर स्टर्लिंग फैमिली के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उस आदमी के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि असल में वही आदमी जेवियर स्टर्लिंग है और वही हमारा मेल लीड भी है। ये सुनकर सोफिया वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जेवियर उसे ज़बरदस्ती अपनी गोद में बिठा लेता है। वो कहती है, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो। तो वो कहता है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा नाम जेवियर है, जेवियर स्टर्लिंग। तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है, मेरा नाम सोफिया हैस है। आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, छोड़ो मुझे, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तो प्लीज़ अब जाओ यहाँ से। ये सुनकर जेवियर स्माइल करने लगता है और कहता है, आज तक किसी ने मुझे वार्निंग नहीं दी, और सोफिया को छोड़ देता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जेवियर अपने बॉडीगार्ड को सोफिया के बारे में सब कुछ पता लगाने के कहता है। बॉडीगार्ड पूछता है, सर क्या आप इनमें इंटरेस्टेड हैं। तो वो कहता है, इससे लव एट फर्स्ट साइड समझ लो। नेक्स्ट हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मार्कस है और वो सोफिया का बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो सोफिया को चीट कर रहा है, बट सोफिया इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी सोफिया घर वापस आती है तो मार्कस पूछता है, आज तुम इतनी लेट घर क्यों आई हो। तो सोफिया सोचती है कि अगर मैं मार्कस को बताऊंगी कि आज मेरा सामना एक माफिया के साथ हुआ है तो इसको मेरी टेंशन होगी, तो वो उसे कुछ नहीं बताती। तो मार्कस कहता है, माय लव, हम शादी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या प्लान है तुम्हारा। तो वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी सिंपल हो, मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी में ज़्यादा लोग आएँ। तो मार्कस कहता है, इन सालों में तुमने मेरी बहुत मदद की है और मेरा स्टूडेंट लोन चुकाने में भी तुमने काफ़ी हेल्प की है। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी लाइफ दूंगा। तो सोफिया कहती है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, और उसे हग कर लेती है। लेकिन मार्कस उस टाइम भी किसी और लड़की से बात कर रहा था और सोफिया को चीट कर रहा था। नेक्स्ट डे जब सोफिया अपने कैफ़े में सर्व कर रही थी, तभी वहाँ एक लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, पर वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करे इससे पहले ही उसको कोई शूट कर देता है, और वो और कोई नहीं बल्कि जेवियर ही था। सोफिया ये देखकर बहुत डर जाती है और जेवियर को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे एक पैसों से भरा हुआ सूटकेस दिखाता है और कहता है, मैंने आज ये सारी जगह बुक कर ली है। ये देखकर सोफिया हैरान हो जाती है। फिर वो उसे एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारा दिया हुआ कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, इसे रख लो। और जब सोफिया उस बैग को खोलती है तो उसमें गन्स होती हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और कहती है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे वापस ले जाओ। तो वो कहता है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या मुझसे। तो वो कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और एक ब्रांडेड मॉल में लेकर जाता है और कहता है, तुम्हें जो चाहिए यहाँ से ले लो। वो कहती है कि छोड़ो मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम छोड़ दो मुझे, वरना ऐसा ना हो कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं। तो वो कहता है, ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, लेकिन मैं फिर आऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर जब सोफिया उस मॉल से बाहर निकलती है तो वहाँ उसे मार्कस किसी और लड़की के साथ नजर आता है, जिसे देखकर सोफिया काफ़ी उदास हो जाती है। मार्कस भी उसे देख लेता है और फौरन उसके पास आकर कहता है, माय लव, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन सोफिया उसे स्लैप करती है और कहती है, मार्कस, तुम्हारी शादी होने वाली है मेरे साथ और तुम अभी भी किसी और लड़की के साथ यहाँ पर घूम रहे हो।
तो वो कहता है ये लड़की एंड्रिया थी और ये मेरे बॉस की बेटी है, ये मुझे पसंद करती है, बट आई स्वेयर कि मैं बस अपने करियर की वजह से इसके साथ हूँ, मैं इसे पसंद नहीं करता, मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो। उस टाइम सोफिया उसकी बातों पर यकीन करने लगती है। फिर वो कहता है कि अगले हफ्ते हमारी शादी है तो मैं तुम्हें अभी प्रपोज कर देता हूँ। फिर वो घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है। तो वो कहती है कि मेरे पास रिंग तो है ही नहीं। तो वो कहता है चलो मैं तुम्हें रिंग लेकर देता हूँ। फिर वो उसे रिंग भी लेकर दे देता है। उसके बाद जब सोफिया घर वापस जा रही थी तब वो अकेली थी। तभी ज़ेवियर अपनी कार में वहाँ आ जाता है। उसे देखकर सोफिया फ़ौरन से लोकल बस पकड़ती है और इसमें बैठ जाती है और सोचती है कि फाइनली मुझे इस ठग से अब छुटकारा मिलेगा। लेकिन ज़ेवियर उस बस को फॉलो कर रहा था और बस को रुकवा कर सोफिया को उठा के अपने साथ ले जाता है और उसे हैंडकफ्स लगाकर ज़बरदस्ती अपने साथ मूवी देखने के लिए फोर्स करता है। सोफी कहती है तुम पागल हो गए हो क्या? तो वो कहता है चुपचाप मूवी देखो, ये मूवी हमारे लिए बेस्ट है। मूवी देखते टाइम उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बोल्ड सीन्स आ रहे थे, जिसे देखकर सोफिया कहती है क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि ये तुम्हारी नेक्स्ट मूव होगी? तो वो कहता है पता नहीं, शायद मैं बहुत ही बेरहम निकलूं। उस मूवी में बहुत से और बोल्ड सीन्स आते हैं, जिसे देखकर ज़ेवियर अपना कंट्रोल खोने लगता है और सोफिया को किस करने लग जाता है, लेकिन वो उसे स्लैप कर देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन हैंडकफ्स की वजह से भाग नहीं पाती। और जब ज़ेवियर फिर भी उसके क्लोज आने लगता है तो सोफिया के आंसू निकल जाते हैं, जिसे देखकर ज़ेवियर उसे पीछे हट जाता है और उसके कफ्स भी खोल देता है और उसे जाने के लिए कहता है। सोफिया कहती है अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है तो प्लीज़ मुझे तंग करना बंद करो, और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि मार्कस अपनी शादी के लिए रेडी हो रहा था। तभी एंड्रिया वहाँ आती है और उसे स्लैप करके कहती है तुम्हें क्या लगा था कि तुम शादी करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तो वो कहता है कि अंदर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो कहती है चाहे जो हो जाए तुम सोफिया से शादी नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगी। उस टाइम मार्कस सोचता है कि एंड्रिया के पैसों की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता, सोफिया को तो मैं बाद में मना ही लूँगा। तो वो कहता है ठीक है मैं उससे शादी नहीं करूँगा और उसे किस कर लेता है। दूसरी तरफ सोफिया वेडिंग हॉल में मार्कस का वेट कर रही थी। तभी ज़ेवियर वहाँ आ जाता है और सोफिया की रिंग उतारकर फेंक देता है और उसको हाथ पे किस करता है। वो कहती है चले जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कि आज तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे ही होगी, और प्राइस को गन दिखाकर शादी करवाने को कहता है। तो सोफिया कहती है बस करो और उसकी गन अपनी तरफ कर लेती है और कहती है मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी तुमसे, तुमने अगर शूट करना ही है तो मुझे कर दो। ये देखकर ज़ेवियर कमज़ोर पड़ जाता है तो सोफिया उसकी गन उससे छीन लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सोफिया मार्कस को कॉल करती है ताकि वो पूछ सके कि वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया है, लेकिन मार्कस तो नहीं आता। पर एंड्रिया वहाँ आ जाती है और कहती है कि वेडिंग हॉल में सिर्फ अकेली दुल्हन, लगता है तुम्हारा दूल्हा नहीं आया। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मार्कस क्यों नहीं आया? तो वो कहती है कि मार्कस यहाँ पर नहीं आएगा और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे दरमियान आने की, और अपने गुंडों से सोफिया को बहुत मार पड़वाती है। लेकिन सोफिया मार्कस को कॉल करने की कोशिश करती है बट वो अपना फ़ोन बंद करके बैठा हुआ था। फिर उसके गार्ड सोफिया को और भी ज़्यादा मारते हैं। तभी ज़ेवियर वहाँ आ जाता है और सोफिया को बचा लेता है और गार्ड्स को कहता है कि एंड्रिया की अच्छी खातिर तवाज़ा करो, और सोफिया को उठाकर वहाँ से ले जाता है। सोफिया के कपड़े काफ़ी ख़राब हो गए थे तो ज़ेवियर उसे नए कपड़े दिलवाने के लिए लेकर जाता है। फिर जब वो कपड़े चेंज करके आती है तो ज़ेवियर की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वो कहती है कि हमें मार्कस को ढूंढना होगा, लेकिन ज़ेवियर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था तो वो उसे किस कर लेता है। सोफिया उसे पीछे करती है और कहती है मैंने कहा ना कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तो वो कहता है तुम जो मर्ज़ी कह लो, लेकिन मैं जिसको चाहता हूँ हासिल करके रहता हूँ। सोफिया वहाँ से जाने लगती है तो वो कहता है तुम उस मार्कस से मिलना चाहती हो ना, तो इसके लिए तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? फिर वो मार्कस को अपने सामने बुलवा लेता है और कहता है पूछ लो जो तुम्हें पूछना है इससे। ज़ेवियर कहता है तुम दोनों के पास सिर्फ 10 मिनट हैं और वहाँ से चला जाता है। फिर सोफिया पूछती है मार्कस तुम शादी में क्यों नहीं आए थे? तो वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ लोग अपने साथ ले गए थे। तो सोफिया उसे स्लैप करती है और कहती है कि अब तुम्हें सब याद आ जाएगा। अच्छा तो तुम ये बताओ कि तुम नहीं आए तो एंड्रिया वहाँ वेडिंग हॉल में ये क्यों कह रही थी कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की थी लेकिन तुमने मेरी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। तो मार्कस कैसा है? ऐसा कुछ नहीं है, एंड्रिया की तो कोई बात ही नहीं है। तभी मार्कस को एंड्रिया की कॉल आती है। ये देखकर सोफिया कहती है कि मुझे काम डाउन होने के लिए टाइम चाहिए और वहाँ से चली जाती है। और जब मार्कस कॉल उठाता है तो एंड्रिया कहती है मार्कस मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर मार्कस अपना फ़ोन ज़ोर से फेंकता है और कहता है मुझे सोफिया को मनाना होगा वरना मेरा लोन कौन चुकाएगा। नेक्स्ट दिखाते हैं कि मार्कस जाकर सोफिया से मिलता है और कहता है कि मुझे एंड्रिया ने किडनैप करवा लिया था, तो
मैं क्या करूँ अगर वो मुझे पसंद करती है तो? मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। और उसे अपनी चोट दिखाता है और कहता है देखो कल उन लोगों ने मुझे कितना मारा है। सोफिया कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो मुझे वैसे भी अभी सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो वो कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, और अपने आप को स्लैप करने लगता है ज़ोर ज़ोर से। ये देखकर सोफिया उस पर यकीन कर लेती है और मान जाती है। फिर मार्कस उसे डेट पर लेकर जाता है। वहाँ पर एक लड़का सोफिया को छेड़ता है। सोफिया कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बट को हाथ लगाने की? तो वो लड़का मानने से इनकार कर देता है। ऊपर से मार्कस भी कहता है कि आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और सोफिया को माफ़ी मांगने के लिए कहता है। लेकिन सोफिया उससे माफ़ी मांगने के लिए इनकार कर देती है। तो वो लड़का देखता है कि मार्कस तो कुछ भी नहीं कह रहा, और वो उसके सामने ही सोफिया के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन मार्कस फिर भी उसे कुछ नहीं कहता। तभी सामने से जेवियर ये सब होता हुआ देख लेता है और फ़ौरन आकर उस लड़के को मारता है और सोफिया को बचाता है, और मार्कस को भी स्लैप करता है और कहता है कि कितने बेशर्म हो तुम। मार्कस कहता है सोफिया मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, और जेवियर से डर के वहाँ से चला जाता है। सोफिया कहती है जेवियर छोड़ो मुझे। वो कहता है इस सब के बाद भी तुम्हें उसी के साथ जाना है? तो वो कहती है एटलीस्ट वो मेरी रिस्पेक्ट तो करता है। यू कंट्रोल फ्रीक, छोड़ो मुझे। लेकिन जेवियर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे उठाकर ले जाता है और उसे पिजन्स वाली जगह पर लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें पिजन्स पसंद है ना? फिर वो दोनों पिजन्स को खाना खिलाते हैं और खूब मज़े करते हैं। घर वापस जाते टाइम सोफिया कहती है कि आज के लिए थैंक्स, सच में मुझे बहुत मज़ा आया। तो वो कहता है क्या तुम एक बार फिर से मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? तभी मार्कस वहाँ आ जाता है और सोफिया उसे इनकार करके जाने लगती है। लेकिन जेवियर उसे रोक लेता है और मार्कस को भी पकड़वा लेता है अपने गार्ड से। उसे देखकर सोफिया कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम मार्कस को छोड़ दो। फिर जेवियर उसे उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट में दिखाते हैं कि सोफिया एक ऐसे बेड पर है जहाँ पर हैंडकफ्स लगे हुए हैं। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जेवियर वहाँ आ जाता है। वो कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तो वो उसे पकड़ता है और बेड पे उसके हाथ पे कफ्स लगा देता है और उसे किस करने लगता है। सोफिया उसे स्लैप करती है और कहती है कि परवर्ट कहीं के। तो वो कहता है ठीक है अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ कि मैं परवर्ट हूँ। तुमने कहा है ना कि मैं कंट्रोलिंग फ्रीक हूँ, तो अगर तुमने वो नहीं किया जो मैं चाहता हूँ तो ये समझ लो कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहती है कि तुम मुझे तबाह करना चाहते हो ना, मेरे साथ सोना चाहते हो ना, तो सो जाओ, जान छोड़ो मेरी। तो वो कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करो, वो भी अपनी मर्जी से। तो वो कहती है तुम्हें पता है प्यार किसे कहते हैं? तो वो कहता है हाँ, इसीलिए जब तुम अनकॉन्शियस भी होगी तब भी मैं तुम्हें कभी छूऊंगा नहीं, कभी तुम्हारे क्लोज नहीं आऊँगा। तो वो कहती है अच्छा पहले मुझे मेरा फ़ोन दो और खोलो मुझे। तो वो उसे उसका फ़ोन भी दे देता है और उसे खोल भी देता है और कहता है कि मेरी एक शर्त है, तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगी। और उसे $50 मिलियन का कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो ऑनलाइन पर यहीं बैठे बैठे। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सोफिया अपना फ़ोन देखती है तो मार्कस उसे मिलने के लिए बुलाया होता है मैसेज के जरिए। तो वो सोचती है कि मुझे किसी भी तरह मार्कस से मिलने के लिए जाना होगा। नेक्स्ट दिखाते हैं कि सोफिया जेवियर के साथ स्नोकर खेलने बाहर आती है। वो कहता है कि घर के अंदर भी तो स्नोकर खेल सकती थी ना तुम। तो वो कहती है कि मुझे घर बहुत बोरिंग लग रहा था, मैं बाहर खेलना चाहती हूँ, वैसे भी यहाँ पर कोई मुझे सिखा तो सकेगा ना। तो जेवियर कहता है किसी और को सिखाने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हें सिखाने के लिए। फिर वो उसे खेलना सिखाता है। तो सोफिया कहती है थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सिखाया मुझे। फिर सोफिया कहती है मैं ज़रा वॉशरूम से आती हूँ, और चुपके से वहाँ से निकल जाती है। जेवियर उसे जाते हुए देख रहा था लेकिन वो उसे रोकता नहीं है क्योंकि उसने उसके ऊपर GPS ट्रैकर लगाया हुआ था। नेक्स्ट दिखाते हैं कि सोफिया जाके मार्कस से मिलती है क्योंकि उसने मिलने के लिए बुलाया था। तो वो कहती है कि बताओ क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ पर, क्या चाहिए तुम्हें? तो वो कहता है कि मुझे $3000 चाहिए। तो वो कहती है तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, तुम्हारा स्टूडेंट लोन तो क्लियर हो गया है ना। तो वो कहता है बट मुझे एक स्पोर्ट्स कार लेनी है इसलिए मैंने लोन लिया है। तो जेवियर ने तुम्हें पैसे तो दिए होंगे ना, तो तुम मुझे दे दो। तो वो कहती है वो मुझे क्यों पैसे देगा? तो वो कहता है आखिर तुमने उसके साथ रात गुजारी है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है इसलिए तुम्हें पैसे तो देगा ना। ये सुनकर सोफिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे जेवियर को बेचना चाहते हो? तो वो कहता है नहीं डार्लिंग, मुझे बस थोड़े पैसों की ज़रूरत है। तो वो उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तो मार्कस सोचता है सोफिया प्लीज़ अब तुम मुझे ब्लेम मत करना, मैं तो पैसों के लिए तुमसे मिल रहा था, अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो मेरी किस काम की। तभी सोफिया को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जेवियर देखता है कि 12 बजने वाले हैं और सोफिया अभी तक घर वापस नहीं आई, और बॉडीगार्ड भी बताता है कि सोफिया की लोकेशन 1 घंटे से एक ही जगह पर है और वो जगह भी काफ़ी सुनसान सी है। ये सुनकर जेवियर परेशान हो जाता है।
दूसरी तरफ जब सोफिया को होश आता है तो वो एक वीरान जगह पर थी और कुछ लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी जेवियर वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है और बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन लोगों को छोड़ना मत, और सोफिया को लेकर चला जाता है। फिर जब वो घर आते हैं तो ड्रग्स की वजह से सोफिया बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रही थी, तो वो जेवियर को किस कर लेती है। लेकिन जेवियर उसका फ़ायदा नहीं उठाता और वॉशरूम में ले जाकर उसके ऊपर पानी फेंक देता है ताकि वो जाग जाए। जागने के बाद सोफिया कहती है कि तुमने मुझे छुआ क्यों नहीं? तो वो कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि जब भी तुम अनकॉन्शियस होगे मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आऊँगा। अब तुम शार ले लो और बाहर आ जाना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो बाहर आती है तो उसने जेवियर की शर्ट पहनी हुई थी। जेवियर कहता है ये शर्ट तुम पर काफ़ी सूट कर रही है। तो वो कहती है परवर्ट, चलो आओ यहाँ से, मुझे आराम करना है, मेरा रूम खाली करो। लेकिन वो उसे अपने क्लोज करता है और किस करने के लिए पास आता है, पर इस बार सोफिया उसे मना नहीं करती। लेकिन जेवियर उसे किस नहीं करता और कहता है कि आप क्या सोच रही हैं मैडम? तो वो कहती है कुछ नहीं सोच रही मैं, जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। तो वो कहता है कल मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा जिसने तुम्हारे साथ ये किया है, और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जेवियर उसे मार्कस के पास लेके आता है और कहता है कि इसी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। सोफी कहती है कि मुझे इससे अकेले में बात करनी है, तुम जाओ यहाँ से। तो जेवियर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सोफिया उसे स्लैप करती है और कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा है? तो मार्कस कहता है मैंने ये नहीं किया, ये सब जेवियर का काम है। सोफिया कहती है चुप करो, उसने मुझे बचाया है। तो वो कहता है सोफिया ये सारा प्लान उसी का है, वरना उसे इतनी आराम से कैसे पता चल गया कि तुम उस टाइम कहाँ पर थी? ये सब उसी का सेटअप था ताकि तुम उसे पसंद करो। तो सोफिया कहती है जो सब मेरे साथ हुआ है इसके बाद मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तो वो कहता है सोफिया क्या तुम भूल गई हो कि पास्ट में कैसे मैंने अपनी जान पे खेल के तुम्हें उस गैंग की गोली से बचाया था? फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां सोफिया को गोली लगने वाली थी, लेकिन किसी ने उसे बचा लिया था, और जब उसकी आंख खुली थी तो मार्कस उसके सामने था जो कह रहा था कि उसी ने सोफिया को बचाया है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां मार्कस दावा करता है कि वो सोफिया से बहुत प्यार करता है और सोफिया भी उसकी बातों में ईजिली आ जाती है और कहती है आई ट्रस्ट यू, और उसे हग कर लेती है। फिर जब वो बाहर आती है तो जेवियर पूछता है बताओ तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो? तो वो कहती है छोड़ दो इसको। ये सुनकर जेवियर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुमने फिर इसे माफ़ कर दिया? तो वो कहती है मैंने कहा ना छोड़ दो इसको। तो मार्कस को वो छोड़ देता है और सोफिया को उठाकर घर ले जाता है और घर ले जाकर फिर उसे हैंडकफ्स लगा देता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, ओके? तो वो कहती है तुम पागल हो गए हो क्या? तो वो कहता है हाँ, वैसे भी अभी तुमने मेरी रियल साइड देखी ही कहाँ है, और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि वो दोनों खाना खा रहे थे। तभी सोफिया कहती है कि बस मुझे और नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। लेकिन जेवियर उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाता है। तो वो कहती है छोड़ो मुझे, मैं खुद ही खा लूँगी, और फिर खाना खाने लग जाती है। तभी जेवियर का बॉडीगार्ड वहाँ आता है और कहता है सर, वेलिस फैमिली के हेड ने आपको पार्टी का इन्विटेशन भेजा है। वैसे अगर आप चाहें तो मिस सोफिया भी वहाँ पर आ सकती हैं, हो सकता है कि वो वहाँ पर आकर रिलैक्स करें और आपसे प्यार करने लगें। फिर वो सोफिया से कहता है कि तुमने सब सुन तो लिया है, अब चलो कपड़े चेंज करो और आओ मेरे साथ। सोफिया सोचती है देखना अब मैं वहाँ जाकर कितनी मुसीबत खड़ी करती हूँ, तो तुम खुद ही मुझसे परेशान होकर मुझे छोड़ दोगे। फिर वो दोनों रेडी होकर पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर सोफिया जानबूझकर लड़कों को आंखें मारती है। ये देखकर जेवियर कहता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर माई वुमेन, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। फिर सोफिया जाकर मिस्टर वेलिस के साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये देखकर जेवियर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपने पास खींचकर किस करने लगता है। तभी सोफिया सबके सामने उसे स्लैप कर देती है। उसी टाइम जेवियर के गार्ड्स गन निकालकर वहाँ खड़े हुए लोगों के ऊपर तान देते हैं। वहाँ खड़े हुए लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड, हमने जेवियर फैमिली के हेड को स्लैप खाते हुए देख लिया है, अब तो हम गए, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए ये हम सबको मार देंगे। ये देखकर सोफिया भी डर जाती है और वो बात पलट देती है और कहती है डार्लिंग, मैंने तो आपको प्यार से स्लैप किया था, आपको बुरा लगा क्या? ये देखकर जेवियर हंसने लग जाता है और उसे किस कर लेता है और कहता है कि बेबी आइंदा ये सब मेरे बेड पर करना, पब्लिक स्पेस में नहीं, ओके? फिर वो उसे कार में ले जाता है और गुस्से से कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तो वो कहती है इसीलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो जेवियर कहता है ठीक है, चली जाओ यहाँ से। तो सोफिया कार से उतर जाती है और जेवियर के जाने के बाद सोचती है कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर वो मार्कस के पास घर जाती है और पूछती है कि तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? तो वो कहता है मैं एक बहुत अच्छी जगह पर जा रहा हूँ, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो? तो वो कहती है ठीक है। फिर वो उसे कैसीनो में लेकर जाता है।
वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहता है आई नो हनी, बट मेरे पे बहुत से लोगों का कर्जा है, इसीलिए मुझे रिस्क तो लेना होगा ना। फिर मार्कस गैम्बलिंग करता है लेकिन वो सारा पैसा हार जाता है। सोफिया कहती है मार्कस बस करो, अगर तुम ऐसे ही हारते रहोगे तो हम कभी भी कर्जा नहीं चुका पाएंगे। लेकिन वो उसे धक्का देता है और कहता है तुम चुप करो। तभी विक्टर वहाँ पर आता है जो जेवियर का राइवल है और कहता है कि अच्छा तो ये है वो औरत जो जेवियर को पसंद है। तो मार्कस कहता है जी हाँ यही है, आपके कहने पे मैं इसे यहाँ पर ले आया हूँ, अब तो आप मेरा सारा कर्जा माफ़ कर देंगे ना। तो वो कहता है माफ़ किया तुम्हारा सारा कर्जा। सोफिया कहती है मार्कस तुमने मुझे बेच दिया है, तो तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। तो वो कहता है कि मेरे लिए तुम सिर्फ एक कैश मशीन थी और कुछ नहीं, और अभी तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना वो मैंने ही किया है, और उस साल जिस आदमी ने तुम्हें बचाया था वो भी मैं नहीं था। मैं तो जब तुम उठी तो वहाँ बैठा हुआ था, अब तुमने खुद ही एज्यूम कर लिया कि मैंने तुम्हें बचाया था, तो मैं क्या करता। फिर विक्टर सोफिया को बेसमेंट में बंद करवा देता है और कहता है कि ये न्यूज़ जेवियर तक पहुंचा दो कि उसकी वुमेन हमारे पास है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जेवियर को पता चल गया था कि विक्टर ने सोफिया को किडनैप कर लिया है, तो वो उसे बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ विक्टर के लोग सोफिया को काफ़ी बुली कर रहे थे। तभी जेवियर वहाँ आता है और उन सबको शूट करने लगता है और सोफिया को बचा लेता है। विक्टर कहता है मार दो इन दोनों को। जेवियर कहता है कि मेरे गार्ड्स कसीनों के अंदर हैं, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी बचोगे नहीं। ये सुनकर विक्टर थोड़ा डर जाता है। तो जेवियर कहता है कि चलो डील करते हैं, तुम हमें यहाँ से जाने दो तो जो भी तुम्हारी टेरिटरी तुम चाहते हो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन विक्टर उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं, इस गन में एक गोली होगी, जिसकी किस्मत में आई उसका खेल ख़त्म। जेवियर उसकी बात मान जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी वाइफ यहाँ से जाएगी। और सोफिया को प्रॉमिस करता है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा, तुम यहाँ से चली जाओ, और उसे घर भेज देता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि सोफिया जेवियर का नाम लेकर उठती है। उसी टाइम उसे अपने सामने देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है और कहती है थैंक गॉड तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, और मैं कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलता, और उसे उठाकर बेड पर बिठा देता है। वो कहती है आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो वो कहता है नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम बस रेस्ट करो, और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि सोफिया उसके लिए खाना बनाती है। वो कहता है कि मेरे पे इतनी मेहरबानी क्यों। तो वो कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपने अब तक मेरी बहुत मदद की है। तो वो कहता है कि शुक्रिया अदा करने के और भी बहुत से तरीके हैं। तो वो कहती है कि एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरे रेस्टोरेंट चलें, वो काफ़ी टाइम से बंद है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे खोलूँ। तो वो कहता है कि अगर मैं जाऊँगा तो अच्छा नहीं होगा। तो वो कहती है नहीं आपको जाना होगा, मेरा सारा स्टाफ चला गया है, डोंट वरी मैं आपको सैलरी दे दूँगी। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो जेवियर और उसके गार्ड के साथ रेस्टोरेंट ओपन करती है, लेकिन सारे कस्टमर जेवियर को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम को जब वो काम से फारिग होते हैं तो सोफिया गलती से जेवियर की गोद में गिर जाती है, जिससे एक्सीडेंटली उनकी किस हो जाती है। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। सामने बैठा बॉडीगार्ड शर्म के मारे खुद ही वहाँ से चला जाता है। फिर सोफिया कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। तो वो कहता है क्या तुम ऐसे ही बस मतलब मुझे सॉरी कहोगी। तो वो कहती है हाँ जेवियर, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ये सुनकर जेवियर बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों फिर से किस करने लग जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठते हैं तो सोफिया पूछती है कि तुमने मार्कस के साथ क्या किया। तो वो कहता है कि हमने उसे तबाह कर दिया है। क्यों, तुम्हें उस पर फिर से रहम आ रहा है क्या। तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, थैंक यू सो मच, और फिर वो किस कर लेते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि आइजाबेला थ्रॉन, जिसके डैड जेवियर के बिजनेस पार्टनर हैं, और बेला बचपन से ही जेवियर को बहुत पसंद करती है, वो वहाँ पर उससे मिलने के लिए आती है। तो जेवियर उसे सोफिया से मिलवाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी जेलस थी और कहती है कि तुमने विक्टर के साथ ऐसी शर्त क्यों लगाई, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, तुमने ये सब इस लड़की की वजह से किया ना। जेवियर उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती, तो वो सोफिया को वहाँ से भेज देता है। तो बेला कहती है जेवियर तुम जानते हो ना कि ये लड़की हमारी दुनिया की नहीं है, ये यहाँ पर नहीं रह सकती, अगर हमारे किसी दुश्मन ने इसे पकड़ लिया तो तुम जानते हो कि क्या होगा, क्या तुम भूल गए हो तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ था। ये सुनकर जेवियर बेला को गुस्से से घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि दोबारा यहाँ मत आना। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे जेवियर के एनिमी ने उसकी मॉम को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया था। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब वो दोनों खाना खा रहे थे तभी जेवियर विक्टर को वहाँ बुलवाता है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। फिर वो सोफिया को एक फॉक्स पकड़ाता है और कहता है कि इससे इसकी आंखें निकाल दो, लेकिन सोफिया ऐसा कुछ नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। जेवियर कहता है सोफिया को हमारे वर्ल्ड में रहने के लिए ये सब कुछ सीखना ही होगा, उसे ये ट्रेनिंग किसी भी हाल में लेनी ही होगी, क्योंकि यही तरीका है उसे प्रोटेक्ट करने का।
दूसरी तरफ जब सोफिया अपने रूम में बैठकर सोच रही थी कि जेवियर ने उसके साथ ये क्यों किया, तभी बेला उसको जेवियर की मॉम की फ़ोटोज़ भेज देती है और उसे सब बताती है। सोफिया कहती है इसका मतलब जेवियर को डर है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। फिर वो उसके पास जाती है और कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम डर रहे हो कि कहीं तुम्हारी मॉम की तरह मुझे भी कुछ ना हो जाए। तो जेवियर कहता है तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? तो वो कहती है कि जिसने भी बताया हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था? तो वो कहता है कि मेरे दुश्मन ने मेरे से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था। पहले मैं कमज़ोर था लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर सोफिया उसे हग कर लेती है और कहती है आई ट्रस्ट यू जेवियर। फिर वो दोनों किस कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि बेला सोफिया को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि जेवियर से दूर रहो, वो मेरा फियांसे है। तो सोफिया कहती है मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मैं खुद जाकर जेवियर से पूछ लूँगी। ये सुनकर बेला को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि सोफिया जेवियर से पूछती है कि क्या बेला तुम्हारी फियांसे है? तो वो कहता है कि ये आइडिया तो बस हमारे पेरेंट्स का था। तो वो कहती है इसका मतलब सच में वो तुम्हारी फियांसे होने का दावा सही कर रही है। जेवियर, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि मैं कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो वो कहता है ये बस हमारी फैमिलीज़ का आइडिया था और हमारी कोई एंगेजमेंट हुई तो नहीं थी ना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जेवियर बेला के कसिनो में जाकर उससे मिलता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा सोफिया को बुली किया या उसके पास गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारे सारे बिजनेसेस ख़त्म कर दूंगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। इस सब के बाद बेला और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सोफिया अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी ही नहीं, और सोफिया के रेस्टोरेंट में जाकर उसे बुली करती है और कहती है कि इसको मारना मत लेकिन इसके कपड़े उतार दो। लेकिन तभी जेवियर वहाँ आ जाता है और सोफिया से कहता है कि इसे स्लैप करो। फिर वो उसे स्लैप करती है। बेला कहती है तुम्हारी फियांसे हूँ मैं और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो वो कहता है तुम मेरी फियांसे नहीं हो, मेरी फियांसे सोफिया है। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से छोड़ रहा हूँ, अब जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद सोफिया कहती है जेवियर हमारी एंगेजमेंट तो हुई ही नहीं है, तो तुमने ऐसा क्यों कहा? तो वो कहता है इसीलिए क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और उससे शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो कहती है हाँ जेवियर, मुझे अब तुम बहुत पसंद हो, मैं करूँगी तुमसे शादी। दूसरी तरफ बेला अपने डैड से कहती है कि डैड मुझे जेवियर से ही शादी करनी है, तो आप उसे कहो कि सोफिया को छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले। तो उसके डैड कहते हैं डोंट वरी बेटा, हमारा इतने सालों का ताल्लुक है, वो मेरी बात को कभी भी नहीं रद्द करेगा, वो ज़रूर मानेगा मेरी बात। तभी जेवियर वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं कभी भी सोफिया को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि अब ये मेरी वाइफ है और अब तुम भी अपने आप को मेरी फियांसे मत कहना। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि कल से मैं आपकी कंपनी के साथ किए गए सारे बिजनेसेस को ख़त्म कर रहा हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि बेला मार्कस को अपने पास बुलाती है और कहती है कि ये सारे पैसे तुम्हारे होंगे, बस तुम्हें सोफिया को किडनैप करना होगा। तो मार्कस मान जाता है। फिर जब सोफिया अपने घर से बाहर थी तो वो उसे किडनैप कर लेता है और उसे एक रूम में ले जाता है। उसी दौरान बेला का एक आदमी उसके कहने पर उनकी फ़ोटोज़ खींच लेता है और फिर बेला वही फ़ोटोज़ जाकर जेवियर को दिखाती है और कहती है कि सोफिया तुम्हें धोखा दे रही है, लेकिन उसे बेला की बात पर यकीन नहीं था। तो वो फ़ौरन उस जगह पर जाता है और सोफिया को बचाकर घर ले आता है। फिर नेक्स्ट डे जब सोफिया को होश आता है तो उसको जेवियर अपनी स्टडी में बुलवाता है जहाँ पर मार्कस बहुत बुरी हालत में बैठा हुआ था। तो जेवियर पूछता है कि बताओ तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो? तो वो कहती है मैंने हमेशा इसे माफ़ किया क्योंकि मुझे लगा था कि इसने मेरी जान बचाई है, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो मार्कस कहता है सोफिया अगर मैं मर गया तो तुम कभी भी नहीं जान पाओगी कि तुम्हें किसने बचाया था। तो वो कहती है मुझे बताओ कि मुझे किसने बचाया था उस दिन, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो वो कहता है कि मुझे उस आदमी का नाम तो नहीं पता, लेकिन उसने तुम्हारी चोट पर एक रुमाल रखा था और रुमाल में गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी हुई थी, इसलिए मैंने वो रुमाल बेच दिया। ये सुनकर जेवियर कहता है कि वो रुमाल मेरा था। हमारी जेवियर फैमिली के अंदर हर रुमाल के ऊपर गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी हुई होती है और सोफिया वो मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया था। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उस दिन तुम्हें बचाया। अब मैं हमारी ग्रैंड वेडिंग रखूँगा और सबको बताऊँगा कि तुम मेरी वाइफ हो। नेक्स्ट दिखाते हैं कि बेला अपने डैड के साथ मिलकर सोफिया को किडनैप करने की प्लानिंग करती है और सोफिया की शादी के दिन वो उसे किडनैप करवा लेती है और फिर उसकी जगह ब्राइड बनकर वहाँ जेवियर के पास आ जाती है। जेवियर कहता है सोफिया कहाँ पर है? तो वो कहती है कि अब तो हमारी शादी के बाद ही तुम उसे देख पाओगे। लेकिन जेवियर उससे गुस्से से पूछता है कि बताओ सोफिया कहाँ पर है? तो वो कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे फिर ही तुम उसे देख पाओगे, वरना मैं उसे ख़त्म कर दूंगी।
ये सुनकर जेवियर मान जाता है और फिर इशारों से अपने गार्ड्स को कहता है कि जाकर सोफिया को ढूंढो। फिर जब उन दोनों की शादी होने ही वाली थी तभी गार्ड आकर बताते हैं कि उन्होंने सोफिया को ढूंढ लिया है। ये सुनकर बेला बहुत शौक हो जाती है और भागने लगती है, लेकिन जेवियर उसको पकड़ लेता है। फिर जेवियर बेला को उसके डैड के पास लेकर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी तभी दूंगा जब तुम मेरी वाइफ को मेरे पास भेजोगे। तो बेला कहती है डैड प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं नहीं चाहती कि ये सोफिया इसके पास आए, प्लीज़ आप इसको मत आने दें। लेकिन उसके डैड कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें सोफिया दूंगा, लेकिन पहले मेरी बेटी को मुझे दो। फिर वो सोफिया को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिस्टर थ्रॉन के गार्ड्स उनको बाहर नहीं जाने देते और बेला और सोफिया दोनों एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। बेला सोफिया के ऊपर गोली चलाती है, बट जेवियर बीच में आकर सोफिया को बचा लेता है और वो भी गोली चलाता है जो सीधा जाकर बेला को लग जाती है, जिस वजह से वो वहीं पर मर जाती है। फिर जेवियर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। गोली उसको छू कर निकल गई थी, इसीलिए वो खतरे से बच गया था। फिर नेक्स्ट डे जब जेवियर को होश आता है तो वो सोफिया को देखकर बहुत खुश था और सोफिया भी उसे देखकर काफ़ी खुश थी। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी बाकी की लाइफ अच्छे से गुजारते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।